जनता को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमें इतनी बहुमत से जितवाया और महिलाओं को विशेष, युवाओं को विशेष धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो उम्र के हर दहलीज के लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें वोट किया, जितवाया। पिताजी पे जो विश्वास किया है लोगों ने, उस पर खरा उतरे, यही मेरी उम्मीद है। बहुत ज्यादा विश्वास है आपके पिताजी के ऊपर। मैंने जितने लोगों से बात की वो सिर्फ उन पर विश्वास करते हैं। इस विश्वास को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य पहले भी उन्होंने, जनता ने विश्वास किया, उन्होंने उस विश्वास पे खरा उतरे, अभी भी विश्वास किया, अभी भी करेंगे। निशांत राजनीति में कब आ रहे हैं? निशांत सक्रिय राजनीति में कब आ रहे हैं? निशांत क्या आप आएंगे, आगे कभी आ सकते हैं राजनीति में? अच्छा, इस सवाल का जवाब निशांत ने नहीं दिया, लेकिन देखिए पिताजी पर भरोसा है और पिताजी को जो है जनता पसंद करती है। उस भरोसे को आगे बढ़ाना है, विकास को आगे बढ़ाना है और जनता का आभार दिया। निशांत जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन वो राजनीति में आएंगे या नहीं, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं श्वेता भट्टाचार्य, टाइम्स नाउ भारत के लिए, पटना के गांधी मैदान से। तो आपने देखा नीतीश कुमार के बेटे ने तो चुप्पी साध ली। पॉलिटिक्स में एंटर होने की बात के ऊपर यूसुफ अंसारी जी का रुख कर लेते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। यूसुफ अंसारी जी, एक तरफ जहां जश्न का माहौल है, जनता बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है, इतना ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है कि गमछा हिलाना ही नहीं रुक रहा है वहां पे, अगर मैदान की बात की जाए, गांधी मैदान की बात की जाए, और हर कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ साथ में पीएम नरेंद्र मोदी और जो दोनों डेप्यूटी सीएम उनकी जोड़ी का भी जिक्र करता हुआ यहाँ पर खासतौर पर नजर आया। लेकिन इस बीच आरजेडी का क्या कुछ है, क्योंकि आरजेडी तो सिर्फ चिंतन मंथन ही करे जा रही है महागठबंधन की अगर बात की जाए, और जिस परिवार में अब ये भी कहा जा रहा है कि आपस में ही इतना ज्यादा कलह हो, वो कैसे जनता को अपना परिवार मानकर विकास की बात करेगी, ये बात जनता ने साफ कर दी है। नहीं, जो मैंडेट आया है तो उसमें तो आरजेडी के लिए फिलहाल चिंतन मनन की ही गुंजाइश है, और आरजेडी में चूंकि परिवार में फूट पड़ चुकी है, वो फूट सामने आ चुकी है, जनता के सामने आ चुकी है, और घर की बातें जो है सड़क पर आ गई है। उसमें बहुत डिस्कशन हुआ है, तमाम टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर बहुत डिस्कशन चल रहा है, और ये सवाल जायज उठ रहा है कि भाई अगर आप परिवार में ही एकता बनाए नहीं रख सकते हैं तो फिर आगे क्या होगा। लेकिन आप ये देखिए कि जो भी राजनीतिक परिवार है उसमें कभी ना कभी दो फाड़ जरूर हुआ है। आप देख लीजिएगा कि इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, दोनों बेटों की ने अलग अलग धाराएं चुनी। संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी अलग हो गई, और एक बार जब वो प्रधानमंत्री हाउस से निकली तो उसके बाद दोबारा उस घर में वो नहीं गई। दोनों के बीच बातचीत भी आपसी बातचीत रही, लेकिन दोनों ने अलग धाराएं चुनी है। इसी तरह से आप देखिए मुलायम सिंह यादव का परिवार में टूट पड़ी थी तो वो शिवपाल अलग हुए। हालांकि बाद में दो चुनाव हारने के बाद आपस में उनमें समझौता हुआ, वो वापस आए। तो अक्सर ये देखा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार को आप देखिए, लंबे समय तक माधवराव सिंधिया कांग्रेस में रहे, उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहे, जबकि बाकी पूरा परिवार सिंधिया के अलावा। यूसुफ जी, आपको रोकते हुए एक बार तस्वीरों के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार मंच पर पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं, सभी एक मंच पर शक्ति का प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, हाथ जोड़कर सबसे मुलाकात करते हुए, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और आप कहिए कि एक बार शुक्रिया करते हुए फिर से जनता का नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। अब से कुछ ही देर के बाद में, या कहिए कि कुछ ही मिनटों का वक्त अब बचा है जब शपथ नीतीश कुमार के द्वारा ली जाएगी, और ये उनकी बतौर मुख्यमंत्री 10वीं शपथ होने वाली है। बड़े चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार उभरे, और बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार के लिए नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा रहे हैं और रहने वाले हैं, ये साफ हो गया है। बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा जताया है, और हमेशा से नीतीश कुमार के लिए कहते आए हैं लोग, और ये अभी भी कहा जाता है कि बिहार में सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते आए हैं। कई बार अलग अलग गठबंधन में अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ में टाई अप होते हुए नजर आए, और उसके बाद में आखिरकार एनडीए का दामन थान के एक बार फिर से जीत का परचम यहां पर लहराया। चिराग पासवान भी देखिए सबके साथ में मुलाकात करते हुए मंच पर आपको नजर आ रहे हैं, और जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ साथ में नीतीश कुमार भी पहुंच गए हैं, और भी अन्य जो राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, चाहे वो डॉक्टर मोहन यादव हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। अन्य मंत्रीगणों की भी मौजूदगी देखी जा रही है, और बाकी जो वीआईपी गेस्ट हैं, जो वीवीआईपी गेस्ट हैं, वो भी मैदान में मौजूद हैं। लोगों में जोश काफी हाई है। इस बीच गमछा लहराते हुए सभी का अभिवादन करते हुए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। साकेत, ओवर टू यू, क्या कुछ और खास तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार दिखाइए दर्शकों को। साकेत, आप तक आवाज पहुंच रही है तो एक बार
जनता क्या कुछ कह रही है, एक बार सुनवाइए। और देखिए बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से आप पहले मंच की तस्वीर एक बार आप भी बता रही थी कि किस तरह से तमाम नेता पहुंच गए हैं और बस इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत है वो हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं जो 10वीं बार यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ वो लेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा आपको दिखेंगे। उसके अलावा देखिए दूसरी बाईं तरफ अगर हम स्टेज के बाईं तरफ की बात करें तो अमित शाह के साथ साथ तमाम जो बीजेपी शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आपको दिखेंगे। कई केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान यहाँ पर दिख रहे हैं, जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम नेता पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर पटना के गांधी मैदान में उतरेगा। उनको बाय रोड नहीं बल्कि चॉपर से ही यहाँ पर लाया जा रहा है। तो आप समझिए कि पूरी तैयारी यहाँ पर गांधी मैदान में हो चुकी है। दूसरी तरफ तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं, काफी ज्यादा वीवीआईपीज के साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी लाखों की संख्या में गांधी मैदान में जुटे हैं और यहाँ पर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे क्योंकि 10 बार मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ लेंगे यहाँ पर नीतीश कुमार। तो ऐसे में एक बड़ा मौका, बड़ा इवेंट और उस मौके पर यहाँ पर आप देखिए तमाम गणमान्य है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर मैथिली ठाकुर से लेकर तमाम लोग, देखिए एक बार हम मैथिली जी से बात करेंगे। मैथिली जी, ऐतिहासिक पल है, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। बस 2-3 मिनट में वो हमारे बीच में होंगे। क्या लगता है पहली बार जीत के आई, कितना एक्साइटेड है और किस तरह से काम करेंगे अपने क्षेत्र? एक्साइटमेंट तो था, बहुत है, लेकिन अब काम करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। कुछ आज इस पल पे अगर गुनगुना देती है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंच चुके हैं और अब शपथ ग्रहण की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी।